हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 27 जुलाई 2026 से घर बार छोड़ना पड़ेगा। लगभग 4.5 महीनों का ये समय रहने वाला है। 138 दिनों के लिए एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो आपको घर बार छोड़ने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं इनके प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, इससे कोई रोक नहीं सकता। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल मिलेंगे, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। तो अब जैसे कर्म वैसे फल मिलने वाले हैं। और शनिदेव कहते हैं कि कर्म करो, इसलिए आपको अब बैठने नहीं देने वाले हैं शनिदेव। अब आपको कहेंगे भैया घर बार छोड़ो और लग जाओ काम में, बैठना बहुत हो गया। शनिदेव ऐसे स्वभाव वाले और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं तो आपको लगे कि ये बहुत कठोर वचन है, परंतु शनिदेव तो बहुत ही कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। शनिदेव जो कि तुला राशि वालों के लिए सुख भाव यानी चतुर्थ भाव और पंचम भाव के आपके अधिपति हैं। वर्तमान में ये मीन राशि में गोचर करते हुए और रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव आपके षष्ठम भाव 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अब 27 जुलाई से वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और लगभग 4.5 महीने तक यानी 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था को प्राप्त रहेंगे। 11 दिसंबर को फिर से ये मार्गी होंगे, जो कि इनकी स्थिति में परिवर्तन बीच में भी होगा। इनका नक्षत्र परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा और ये नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद पर होगा। उत्तरा भाद्रपद स्वयं शनिदेव का ही नक्षत्र है और जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे उस समय के बाद फिर दिसंबर तक का जो समय रहेगा शनिदेव का प्रभाव और भी अधिक बढ़ेगा। क्योंकि अभी देखें तो देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा मिल रही है, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है शनिदेव के ऊपर। तो यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो शनिदेव अब क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता न्यायाधीश तो कहा ही गया है। इसके अलावा ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य का भी इनके पास आधिपत्य रहता है ना। बीमारियां जो होती हैं उनका भी आधिपत्य इनके पास होता है। और शनिदेव के पास लोहे से जो भी जुड़ी चीज़ें हैं, कोयले का, काली चीज़ों का, पृथ्वी से निकलने वाली चीज़ों का, जो लोग नौकरी करते हैं तो उनका, और इसके अलावा जितना पूरा सर्विस सिस्टम जो है सभी शनिदेव के आधिपत्य में आता है। तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व जो वृद्ध हों इत्यादि, ऐसे बहुत सारे कारक तत्व जो कि शनिदेव को प्राप्त है हमारे जीवन में, ऐसे प्रभाव इनके मिलते हैं इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए। तो शनिदेव देखें तो लगभग आधी कुंडली को ये प्रभावित करते हैं। आधी कुंडली को कैसे देखिए, 2 राशियों के अधिपति हैं, यानी कि आपके चतुर्थ और पंचम का सिस्टम में खुद ही गोचर कर रहे हैं और फिर इनके पास 3 दृष्टियां भी है ना। तो ये तीनों दृष्टियों से भी तो यानी 6 भावों को ये प्रभावित पूरी तरह से करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, आपके जो शत्रु हैं ना, अब उनका बुरा समय शुरू हो गया। देखिए शनिदेव जानते हैं वक्री जब होते हैं ना तो अधूरे कामों को पूरा किया करते हैं। तो आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त हों चाहे प्रत्यक्ष हो, अब उनका हिसाब किताब जो बाकी था अब होने वाला है। तो आपके जो शत्रु हैं वो भैया सावधान हो जाएं, क्योंकि अब उनके लिए शनिदेव का प्रभाव, और शनिदेव के प्रभाव से भला कौन बच पाता है। तो शनिदेव अब आपके शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। आप
के ऊपर ऐसी कृपा होने वाली शनिदेव की कि आपके शत्रु आप कहेंगे भैया इससे विरोध क्यों ले लिए, है ना। और हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी तरह कोई लापरवाही नहीं खान पान में या किसी भी तरह, स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। ये समय होगा यदि आप कर्ज वगैरह में फंस गए हैं तो इससे बचने का समय है, इससे बाहर निकलने का। कर्ज लेना नहीं है इस समय, पर हाँ इससे बाहर निकलने का समय शनिदेव देने वाले। यह समय होगा आपके लिए यात्रा का, यात्रा करने का अवसर भी मिलेंगे आपको, परंतु यात्रा में बहुत सतर्कता सावधानी बरतना होगा, है ना। कहीं चोट चपेट न लगे या किसी तरह कोई अन्य चीज़ें। और विदेशों से जुड़े हुए मामलों पर आपको ज़रा ध्यान रखना है, कोई गलतियां नहीं करनी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों पर सावधानी रखनी है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामलों में गंभीरता हो सकती है और आपको अपने करियर में ज़रूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर में आपको, आपने जो पहले मेहनत की है ना, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा देखें तो शनिदेव आपके जीवन में इस समय आपको ये कह रहे हैं कि भाई गाड़ी वाहन आप चला रहे हैं ना, तो सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि लापरवाही करेंगे, कहते हैं ना सावधानी हटी कि फिर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई गलतियाँ नहीं करनी, बहुत ध्यान से गाड़ी वाहन चलाना है। या किसी तरह आप यात्रा भी कर रहे हैं तो वहाँ सतर्कता बरतनी होगी आपको। और ये समय होगा जहाँ पर बहुत ऊर्जा होगी आपके अंदर, पर इस ऊर्जा को आपको बहुत संभाल के यूज करना है, सही जगह पर, सही डायरेक्शन पर लगाना है। भाई बंधुओं के बीच थोड़ा वाद विवाद करे का माहौल देखने को मिल सकता है इस समय। और यदि आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर चीज़ें अधिक मेहनत आपसे लेंगी, पर सफलता अंत में मिलेगी। और ये समय होगा जहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी कि जीवन में सुख साधन भी बढ़ेंगे, और जो आपने पहले कर्म किए थे उनके फल भी मिलने वाले हैं। और ये समय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए। जो लोग अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, क्रिएटिव काम, तो उनके लिए बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट में सतर्कता सावधानी ज़रूर रखिएगा, जिससे किसी तरह कोई समस्या ना हो। तो देखें तो ये कुछ प्रभाव शनिदेव के मिलने वाले हैं। क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लेते हैं। उपाय के लिए बहुत ही सरलता है, आप हनुमान जी की आराधना और शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। जैसे भी जो भी आपसे सेवा बने तो आप करिए। और शनि और हनुमत यंत्र आता है, उसे घर वापस में रख के आराधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जय पाठ कर लें, सिंदूर चढ़ाएं, दर्शन करें। देखिए दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, और हनुमान चालीसा तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो इतना ही कर लीजिए। बाकी जो भी आपसे बने, हनुमान जी की सेवा करिए, और दर्शन तो जब भी मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वैसे भी जब शनि, राहु, केतु इत्यादि, गुरु इत्यादि ग्रहों का विशेष कोई परिवर्तन होता है तो हमें अपनी कुंडली में देखना समझना चाहिए। अब जैसे शनिदेव का परिवर्तन हो रहा, तो शनिदेव कैसे हैं, है ना, महादशा अंतर्दशा इत्यादि कैसी चल रही है, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है कि पर्सनल कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, तो फिर रिजल्ट वैसे ही मिलते हैं। और शनिदेव का ये परिवर्तन कोई 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं है, लगभग 4.5 महीनों और 138 दिनों के लिए है। तो आपको ज़रूर देखना समझना चाहिए कि क्या कैसी स्थिति है आपकी कुंडली में, जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है एग्जैक्ट, और उपाय क्या करने हैं आपको। देखिए ये जो उपाय होते हैं तो अपने पर्सनल कुंडली के अनुसार करें तो और भी श्रेष्ठ रिजल्ट आपको मिलता है।
तो कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, संदेव की लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।